भागवत में प्रकट होती हैं, आज सभी अभिवादन करते हैं और भक्ति नृत्य करती है महाराज। जब भक्ति के परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधर आविवेश भक्तानां हृदयान्यमलानि च। मुरलीधर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है और जब भगवान प्रकट हो गए, बोल मुरलीधर भगवान की, सभी भक्तों ने भगवान का अभिवादन किया, स्वागत किया, पूजन किया। भगवान ने कहा हमें बैठना है, हम भी कथा सुनने के लिए आए। अब तो जो जगह ज्यादा घेरे बैठे हुए थे फैल गए, वो भी सुकड़ गए। कहते प्रभु आप तो हमारी बाजू में आ गए, है ना? बताओ। सब लोग अपने अपने पास बुला रहे, प्रभु हमारे ही बाजू में बैठ जाओ। क्यों? अरे इनको भी बड़ा लाभ है कि भगवान एक बार हमारे बाजू में बैठ जाए, कैमरे वाले से कहकर के फोटो खिंचवा लेंगे और उस फोटो को दरवाजे पे लगा देंगे और कहेंगे देखो हमारे तो रोज का आना जाना है, बात तो साथ में बैठते हैं। उससे क्या होगा? चेला बनने की लेने लग जाएगी, हर व्यक्ति कहेगा हमें भी दीक्षा दो, हमें भी दीक्षा दो। भगवान ने कहा नहीं, अभी हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। नारद जी की कथा में आए, नारद जी जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगे। नारद जी से कहा नारद बोलो। भगवान ने कहा, नारद जी कहते पहले तो ये बताओ प्रभु आप हो कहां में? अगर आपने मुझे पूछा है तो मैं आपको एक ही स्थान देता हूँ, क्या कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य निवसति हृदये साम भक्ति सूत्रोपनर्द। जो भी आपकी श्रद्धा भाव से कथा श्रवण करने वाले हैं, उनके हृदय में ही अपना स्थान बना लो, उनके हृदय में आप विराजमान हो। बैठ नहीं जाना तो भक्ति सूत्रोपनद्र। भक्ति माने भक्ति के सूत्र माने धागे में बंध करके बंध जाओ हृदय में। तो जो भी कथा श्रवण करने के लिए आते हैं उनके हृदय में आज भी भगवान विराजमान हो जाए। इसीलिए तो 4 घंटे की उनको पता नहीं चलता है। 4 घंटे कोई किसी की चुगली नहीं करता, क्योंकि भगवान बैठे होते हैं। और अगर इन 4 घंटों में भी वो चुगली करे तो दूसरे भगवान सुन लेते कि अच्छा ये कथा में बैठ करके चुगली कर रही थी, फिर उसको कष्ट पर कष्ट देते हैं। अरे तो भगवान के भगवान से भी चूक नहीं। ये जो 4 घंटे हमको मिले हैं ये भगवान की भक्ति के लिए मिले हैं। या भगवान की बात करो या संसार की बात मत करो। आगे आपको मैं कथा सुनाऊंगा संसार की बात करने से क्या फल मिलता है। मेरी बता, मुझे बता, मुझे बता, मुझे बता। अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वर। ऐसी अलौकिक महिमा को श्रवण करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, संकल्प सिद्धि हुई। तो यहाँ बड़ी सुंदर सी कथा है। आइए एक छोटा सा भजन गाते हैं, उसके बाद में कथा को श्रवण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। किस भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे। तो संसार सागर से, तो संसार
किसी बड़ाई से डरते
रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार सागर से करते रहोगे। जो संसार सागर से करते रहोगे। तो संसार सागर से करते रहोगे। जो संसार सागर से करते रहोगे। वृंदावन बिहारी लाल। इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की संकल्प की पूर्ति भगवान के दर्शन भागवत में हुए। नारद जी ने कहा इस भागवत से कौन कौन व्यक्ति शुद्ध हो जाए। एके विशुद्धयन्ति वदन्त मह्यम् सप्तायकेन कथामयेन। कौन कौन व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। जो मानव सर्वदा पाप ही पाप करता है, सदा दुराचार रता विमार्ग, सदा दुराचार करता है, विमार्ग है, कुटिल है, कामी है, ऐसा व्यक्ति भी 7 दिन की कथा श्रवण करे तो कलयुग में वो भी शुद्ध हो जाता है। क्रोधाग्नि दग्धः, क्रोध रूपी अग्नि में जो जलता रहता है, हर समय क्रोध करता है। क्रोध अकारण सब काहूसो और जो कर हित अनहित ताहू। सत्य से जीवन रहित है, सत्य कभी नहीं बोलता। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ से बेना। पितृ मात्र दूसरा, जो अपने माता पिता से भी दोष द्वेष करता है, जिसने अपने कुलाचार धर्म को ही छोड़ रखा हो। कुल का धर्म होता है दम्भी हो, मत्सर हो, पापी हो, हिंसका, जो जीवों की हिंसा में रुचि रखता हो। ऐसा व्यक्ति भी 7 दिन की कथा सुन ले तो वो भी पवित्र हो जाता है। कायेन वाचा मनसा पातकं, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा अगर पाप किया जाए, उसका प्रायश्चित है भागवत कथा श्रवण कर लो तो पाप रहित जीवन हो जाता है। परस्वपस्ता मलिना दुराशयः, दूसरा दूसरे की ही धन से पुष्ट है। के धन से चोरी करके ही जीवन चल रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी 7 दिन की कथा सुने वो भी कलयुग में पवित्र हो जाता है। सनकादिक ऋषि कहते हैं ऐसे सारे पाप करे और पाप करने के बाद में कथा न मिले, मर जाए, मर के प्रेत बन जाए और प्रेतावस्था में भी वो 7 दिन की कथा सुन ले वो भी पवित्र हो जाता है। नारद जी ने कहा ये बात हमारी समझ में नहीं आएगी, जीवित रहते हुए कथा सुन ले सड़ जाए, समझ में आती, मरने के बाद प्रेत बन करके कथा कैसे सुनेगा। क्या ऐसा कोई आपके पास में उदाहरण है। सनकादिक ऋषि कहते हैं हाँ, इतिहास एक बहुत सुंदर पुरातन इतिहास है। इतिहास कभी कपोल कल्पित नहीं होता। इतिहास माने गिरी माने ऐसा, हास माने निश्चित हुआ। इतिहास कभी झूठा नहीं होता है। तो क्या है, पुरातन पुराना इतिहास है। फल क्या है, यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, जिस इतिहास की कथा को सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर ऐसे इतिहास को हमें सुनाइए। अब कथा इतिहास सुना रही है। क्या, एक तुंगभद्रा नाम की नदी है जिसके पूर्व तट पर एक उत्तम नगर नाम का नगर बसा हुआ और उस नगर में 4 वर्णों के व्यक्ति रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
विशेषता क्या है कि हर व्यक्ति अपने धर्म में तत्पर है। ब्राह्मणों का धर्म ब्राह्मण अपना रहे हैं, वैश्यों का धर्म वैश्य अपना रहे, क्षत्रियों का धर्म क्षत्रिय अपना रहे, शूद्रों का धर्म शूद्र अपना रहे। सत्य सत्य कर्म तत्पर, सत्य कर्म पर ही विश्वास रखते हैं। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं, नाम है आत्मदेव। सभी शास्त्रों के ज्ञाता है और स्रोत स्मारक निष्णात हो। दूसरे के यहाँ भी पूजन कराते हैं और अपने यहाँ भी पूजा करते हैं। जितने इसमें गुण होने चाहिए, देखो ब्राह्मण में भी कुछ गुण होने चाहिए। क्या ब्राह्मणों के गुण क्या है? कि शांत संत सुशीलाश्च सर्वभूत हितर्क क्रोध कर्तु न जानामि एतत् ब्राह्मण लक्षणम। ये ब्राह्मण के लक्षण, शांत स्वभाव, सुशील हो, सर्वभूत हितैषी, सभी से प्रेम करे, क्रोध कर्तु न जानामि, क्रोध करना तो जानता ही नहीं। ये तो ब्राह्मण लक्षण, ये ब्राह्मण के लक्षण है। और ब्राह्मण क्रोध करे तो फिर सब लोग उससे दूरी बना लेते, तो ये वो तो बहुत गुस्से है ना, है ना। तो ब्राह्मण संत स्वभाव का होना है। आत्मदेव जी में ये सारे गुण विद्यमान है, लेकिन जितने इनमें गुण हैं, इनकी धर्मपत्नी उतनी ही अवगुणी है ना। ब्राह्मणी जो है उतनी अवगुणी है। इस ब्राह्मणी के अवगुण में आपको बता रहा हूं, और अगर ये अवगुण किसी के अंदर भी आ जाए तो फिर उसको धुंधली बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। बोल वृंदावन बिहारी लाल। भिक्षु को विप्रवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता। उन आत्मदेव जी की पत्नी का नाम है धुंधली देवी। और धुंधली देवी के अवगुण क्या है? कि स्वभाव स्थापिका नित्य सुंदरी सुकुलोद्भव। स्वभाव की स्थापिका, अपने वाक्य की स्थापना करने वाली, जो कहे वही सही है। जो मुंह से निकल गया बस वही उसी का वही सत्य है। एक नहीं, इसमें अनेक अवगुण हैं। सबसे बड़ा अवगुण लोक वार्ता, संसार की बातों में रत रहती है हर समय। संसार की वार्ता समझती है, चुगली करना किसी। हमारे घर में क्या चल रहा है इसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमसे जो 2 किलोमीटर दूर घर है किसी का, उसकी सुनती हो, उसके लड़के ने ऐसा किया, उसकी लड़की ने वैसा किया। अरे हमको क्या लेना है? हमारे घर में क्या चल रहा है इससे फर्क पड़ेगा। आपके बच्चे गलत कर रहे हो तो उनको देखो, दूसरे के बच्चों को मत देखो, अपने को देखो। कभी किसी की, और फिर अगर किसी ने पूछ दिया तो मैंने देखा है क्या? नहीं देखा तो है नहीं, इतनी दूर से थोड़ी देख लो, लेकिन मैंने सुना है। अरे तुमने सुना है तो फिर तुम क्यों कह रही हो? जिसने सुनाया उसे वापस कर दो। तुम क्यों वक्ता बन रही हो? आजकल तो श्रोता कोई बनना नहीं चाहता है, सुन लो बात। क्रूर, माताओं में क्रूर स्वभाव नहीं होना चाहिए, ये क्रूर है। किसी बालक की खेलते समय अगर गेंद भी घर में गिर जाए आंगन में और बालक पहुंच जाए मांगने के लिए, माता जी हमारी बॉल आपके आंगन में आ गई, आप दे दो, तो बॉल तो देती नहीं है, थप्पड़ और मारती है और रख देती है छुपा कर। ये भी अच्छी बात नहीं। हाँ डांट दो, थप्पड़ भी मार दो, लेकिन फिर भी आप उसकी बॉल उसको बात दे दो। लेकिन तुम यहाँ मत खेलना, खेलना जाके, तब भी बालक प्रसन्न हो जाएगा। पिटाई भी कर दोगे तब भी वो खुश हो जाएगा क्योंकि उसकी बॉल उससे मिलेगी। लेकिन ये तो डांटती भी है, मारती भी है और बॉल भी नहीं देती है, ये क्रूर स्वभाव होता है।
प्रायसो बहुजल्पिका। बहुत जल्पिका माने बहुत ज्यादा बोलने वाली होता है। स्त्री को बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। जैसे ब्राह्मण में गुण होते हैं ऐसे स्त्री में भी गुण होते हैं। क्या वृंदावन बिहारी लाल की। एक काम करो, 2 बार कर लो। मैं एक भजन गाऊंगा, उसके बीच में सबको गिला दो, ठीक है? और एक व्यक्ति हो जाओ तो इनकी गिला के ले जाना, ये फेंकेंगे। हाँ, एक भजन गा दो भैया, ये पानी की व्यवस्था कर दो, सबको दे दो, प्यास तो सबको लगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की बिहारी लाल की जय। सखी वृंदावन जाऊंगी, लौट के फिर ना आऊंगी। जो मेरे साथ वृंदावन चलना चाहते हैं वो हाथ खड़े करके। जो माताएं वृंदावन चलना चाहती हैं वो भैया बंधु पीछे बैठे हुए हैं। कोई नहीं चलना चाहता मेरे साथ वृंदावन, हाथ खड़े करो, कहेंगे सखी वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, लौट के फिर ना आऊंगी। सखी वृंदावन जाऊंगी, लौट के फिर ना आऊंगी।
अकेली चली जाओगी, जो मत जाने में अकेली चली जाओगी। संग में बहना ले जाओगी, लौट के फिर ना आओगी। संग में बहना ले जाओगी, लौट के फिर ना आओगी। दक्षा हरतार मनवामिनी नित्यं मधुर भक्ति किसी ने कहा जिसकी पत्नी स्वचिर दक्षा, स्वची माने पवित्रता रखने में दक्ष हो। पवित्रता भी स्त्री का कहना है। पवित्रता रहेगी घर उतना ही अच्छा हो जाएगा, गुणी हो जाएगा। तो यस्य भार्या स्वचिर दक्षा, जो पवित्रता रखने वाली
उसके मनोनुकूल कार्य करे। अगर पति को माता पिता पसंद है तो सेवा करे, और पति ना पसंद कर दे तो न करे। पति का अगर बहन से प्रेम है तो फिर उसको भी रखना चाहिए, और मतलब अपने प्रलोभन से, लोभ से, माता पिता से पुत्र को अलग कर दे या बहन भाई से अलग कर दे तो वो भरतार मनोकामनी नहीं बनती। तीसरा गुण नित्यम मधुर वक्त्री से। नित्य मधुर माने मीठा बोले, कभी कर्कशा वाणी का प्रयोग न करे। वही लक्ष्मी है, दूसरी कोई लक्ष्मी नहीं है। और जिसके घर में ऐसा हो जाए वो घर नहीं, वो वैकुंठ है। लेकिन धुंधली में एक गुण है इसके अंदर, और तो अवगुण है लेकिन एक गुण है, लेकिन इस गुण को भी इसने अवगुण बना रखा है। गुण कौन सा है कि सूरा ग्रह करते घर का काम करने में बड़ी दक्ष है, साफ सफाई में इतनी, और सफाई करते समय अगर पतिदेव को भी घर में जाने की और तो कोई है नहीं, पतिदेव भी अगर घर में घुस जाए तो 1 लाख सुनाती तुमको दिखाई नहीं देता। ये भी तो लगाया ऐसी सफाई का भी कोई मतलब नहीं, जो पति भी कपता रहे घुसने के लिए, है ना। एक दिन ब्राह्मण देवता अपने दरवाजे पर बैठे थे। कुछ याचक लोग मांगने वाले आए हैं, सबसे याचना कर रहे थे। कोई वस्त्र दे रहा था, कोई अन्न दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था, सबसे लेते हुए जा रहे थे। आज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न है, ये बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम कल करके लौटे, खूब वस्त्र मिले, खूब चावल मिले, आज इनको बहुत सारा देंगे। लेकिन मांगने वाले सबके दरवाजे, मांगने वाले भी जानते हैं इस घर से हमको मिलने वाला तो है नहीं, तो चल के जाओ आगे, है ना, है ना, है ना। अब धुंधली का तो नियम था, देती तो नहीं 1 लाख गाली और देती थी दक्षिणा। मांगने वालों ने सबके घर से दुहाई लगाई, सबसे मांगा, लेकिन धुंधली के घर पर मौन होकर के आगे बढ़ गए। आत्मदेव जी को ये अच्छा नहीं लगा। आत्मदेव जी ने बुलाया, भाई आपने मेरे हमारे यहाँ दुहाई करने लगाए, हम तो आपको देने के लिए बैठे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी देवी जी देती नहीं है, क्योंकि कलह हो जाएगा। उन्होंने कहा देखो पंडित जी, आप ब्राह्मण देवता हैं और आपके हम कैसे ले सकते हैं। आत्मदेव जी ने कहा हम तो अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं आपको। तो किसी व्यक्ति ने कहा नहीं महाराज, हमें आपका धन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका धन दूषित है। आत्मदेव जी ने कहा तुमने कैसे निर्णय कर लिया? उसका कारण है कि धनार्दम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च। जो धन धर्म के मार्ग से आता है, नीति से आता है, तो उसका उपभोग करने वाला होता है। लेकिन तुम्हारा अधर्म पूर्वक आया है, इसलिए तुम्हारे न पुत्रो न विवाह पुत्री तथा चिंता दुर्भ्रशम। तुम्हारे यहाँ ना तो पुत्र का जन्म हुआ न पुत्री का जन्म हुआ, इसलिए हम तुम्हारे धर्म को, धन को नहीं ले सकते। आज आत्मदेव जी को अपने आप में बड़ी गिलानी हुई कि इसका मतलब हमारा जीवन निरर्थक है। दुख से दुखी होकर के जंगल में मरने के लिए पहुंच गए, लेकिन मरे कैसे? क्योंकि विद्वान विनाशो बहवो दोषा शरीरम प्राप्नोति भद्रकम्। आत्महत्या तो सबसे बड़ा पाप है, और आत्महत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए। आप क्यों मर रहे हो केवल आप जानते हो, लेकिन संसार में लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। अरे कर्ज ले रखा होगा, जबकि आपके 1 रुपए का भी कर्ज न हो, ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। शरीरम प्राप्नोति भद्रकम्। इस शरीर से कोई न कोई कल्याण का मार्ग आप खोज सकते हो, कभी मरना नहीं चाहिए।
आजकल आत्महत्या बहुत ज्यादा हो रही है। पहले आत्महत्या माताएं करती थी, तो माताएं तो कथा सुनती है, वो तो समझ गई विनाश करने में बहुत बड़ा दोष है। हमारे भाई लोग कम आते हैं, इसलिए आत्महत्या वो कर रहे हैं। आत्महत्या बहुत बड़ा दोष है। अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। जो हमें प्राण मिले हैं वो कई जन्मों के सुकृत हैं, जब हमको मनुष्य देह मिला है। अगर इस यहाँ भी कुछ गलतियां कर गए तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ। ये देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर, क्योंकि इस शरीर में आप भजन कर सकते हो, भगवान को याद कर सकते हो। मनुष्यों के यहाँ भगवान बालक बन करके आते हैं, मित्र बनते हैं, मनुष्यों के सखा बनते हैं। देवताओं को ये सौभाग्य नहीं मिलता। देवता चाह करके भी अपना मित्र भगवान को नहीं बना सकते। आज तक किसी देवता के पुत्र बने हो तो आप बताओ। मनुष्यों के यहाँ जन्म लेते हैं, मनुष्यों के यहाँ अवतार लेते हैं। उसी समय एक संत ने देखा, ब्राह्मण से पूछ दिया, कथम रोदस विप्रतम, हे ब्राह्मण देवता तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा, गुरुदेव क्या बताएं, मेरा प्रारब्ध है, मैं क्या आपको दुख बताऊं। मैंने इस जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन कोई पूर्व में मेरा ऐसा कोई पाप है कि पूर्व पापे संचितम, कोई प्रारब्ध का पाप बन गया है मेरे से। कि मदीया पूर्वजास्तोयम कबोषम उपभुंजते, मेरे द्वारा दिया गया पितरों को जल, मेरे पितर उस शीतल जल को और जले हुए लावा के समान ग्रहण करते हैं, उनको शीतल जल प्रदान नहीं होता। मनत्तम नैव ग्रहणन्ति पीत्या देवादुजातय, मेरे द्वारा दी हुई आहुति अग्नि लोग, अग्नि देव स्वीकार नहीं करते। जैसे ही मैं अग्नि में स्वाहा करता हूँ, अग्नि बुझ जाती है। मेरे द्वारा दिए हुए दान को कोई ग्रहण नहीं करता। मेरे द्वारा बाल्यतेया मया धेनु सावंध्या सर्वथा भवे, मेरे द्वारा पालित की गई गाय कभी मेरे दरवाजे पर ब्याहती नहीं, न बछड़ा देती है न बछिया देती है। यो मया रोप दो वृक्ष सोपि बंधत्व मान रहे हैं, मेरे द्वारा रोपित वृक्ष सूख जाता है। ऐसा क्या पाप है तेरा? तो कहा कि प्रजा दुखेन शून्यो, मैं प्रजा सुख से शून्य हूँ। प्राण त्यक्त विहागता, में अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए हम उपस्थित हुआ। उसी समय ब्राह्मण देवता ने ये बात कही, संत ने समझाया, अरे ब्राह्मण देव तुम क्यों शोक कर रहे हो? संतान किसी को सुख नहीं प्रदान करती। कि सतते सगरो दुख अभांग पुरा तथा, सगर के जो 60,000 पुत्र थे, किसी पुत्र ने उसके लिए सुख दिया। राजा अंग के पुत्र हुए बैन, बैन ने तो अपने पिता को ही बंदी गृह में डाल दिया। हे ब्राह्मण देव, हे मुंचाद्य कुटुंबासा, कुटुंब की आशा का परित्याग करके सन्यासी सर्वथा सुखम, तू सन्यासी बन जा, संत बन जा, उसमें हर समय सुख ही सुख है। ब्राह्मण देवता भी ज्ञानी थे, उन्होंने कहा बाबा जी आप सही कह रहे हो, सन्यास में सुख है, लेकिन जो सुख ग्रस्त में है वो सन्यास में नहीं, क्योंकि सन्यास तो सूखा है। गृहस्थो सरसोलो के सन्यास शुष्क एवं, गृहस्थ जीवन इतना आनंदमय है, जब छोटा सा नाती वो गोदी में बैठ करके बाबा की डाली को नोचता है ना, तो ऐसा लगता है मानो आज हम इंद्र हैं, आनंद मिलता है।
तो मैं प्राण त्यागने में संकोच कर रहा था कि आत्महत्या कैसे करूं, लेकिन अब तो मुझे आश्रय मिल गया। अब मैं आपके सामने अपने प्राणों का त्याग करना चाहता हूं। जो प्राणों की त्यागने की बात कही, संत ने कहा ये तो हमने बहुत बुरा क्यों कि संत दया बिन संत कसाई। अगर संत के हृदय में दया ना हो तो कसाई माना जाता है। वो दया करी तो आपद आ गई। अब क्या करें? उसी समय अपनी झोली से एक फल लिया और फल आत्मदेव जी के हाथ में दिया और कहा सुनो, इदं भक्ष्य पत्न्याम् ततः पुत्रो भविष्यति। अगर तुम्हारी पत्नी इस फल का भक्षण करे तो तुम्हारे पुत्र होगा, ये हमारा आशीर्वाद है। फल लेकर के आत्मदेव जी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो आज हमारे बालक ही हमें मिल गया। क्यों? संत की बात पर विश्वास है। मोर वचन पर जय फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। भगवान ने स्वयं कहा है ब्रह्म वाक्य की जनार्दन। यदि संत का वाक्य है, पूछा के महाराज जी कोई इसका नियम तो नहीं है? हाँ, इसके नियम है कुछ। क्या? कि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। अगर तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक ये नियमों का पालन करे, क्या? सत्यम, सत्य बोले, झूठ किसी से न बोले, शौचम पवित्र रहे, दया करे, सब पर दान करे, एक भक्तम तो भोजन, दिन में 1 बार भोजन करे तो अति निर्बल पुत्र होगा। आत्मदेव जी बड़ी प्रसन्नता से फल लेकर के आए, धुंधली को आवाज लगाई, धुंधली लो मैं आपके लिए फल लेकर के आया हूँ, लो इस फल को पाओ। धुंधली ने कहा आप इतना क्यों फल चिल्ला रहे हो? क्या मैंने जीवन में कभी फल नहीं खाया? पूरी बात धुंधली को बता दी। देवी ये कोई साधारण फल नहीं है, एक संत के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद। अगर तुम पाओगे तो तुम माँ बनने का तुम्हें सौभाग्य मिलेगा, मैं मुझे पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा, इसलिए इस फल को खा लो। धुंधली ने कहा अच्छा इतना सुंदर प्रसाद और मैं बिना नहाए धोए खा लूंगी? पहले स्नान करूंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद पाऊंगा। आत्मदेव जी इसकी बातों में आ गए, फल दे करके चले गए। लेकिन तरुणी को मिला दस्या, ये तो बहुत कुटिल थी, इसके हृदय में कपट भरा हुआ था। उसी समय इसकी सखी आ गई, सहेली, शंख ग्रेज रो रहा, ये अपनी सहेली के सामने रोना प्रारंभ कर देती है। सहेली ने कहा बहन क्या बात है, क्यों रोती हो? इसने कहा कि अहो चिंता ममुत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, मैं इस फल को कभी नहीं खा सकती। सहेली ने कहा बहन ऐसे फल में इसमें क्या है, तुम एक फल खा लो। धुंधली ने कहा तुमको पता नहीं इस फल का क्या महत्व है, तुमको पता चल जाएगा तो तुम भी नहीं इस फल को खाओगे। क्या फल है? ये फल भक्षेण गर्भस्य, फल खाती ही मैं गर्भवती हो जाऊंगी। सहेली ने कहा बहन इससे बड़ा और क्या सौभाग्य है, तेरे वैसे भी कोई संतान नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। धुंधली ने कहा खाकर अच्छी बात है, तुम जानती नहीं हो ये जो गर्भिणी स्त्री होती है उसकी गर्भेरोदर बढ़ता, उसकी उदर वृद्धि होती है, पेट बढ़ता है। तो क्या हो गया? तो कहा कि मेरे उदर में जब बालक होगा तो स्वल्प भक्षम, मैं भोजन कम कर पाऊंगी, और जब मैं भोजन कम करूंगी तो तथा आसक्ति, मेरे शरीर में आसक्ति आ जाएगी, ताकत कम हो जाएगी। तो फिर गृह कार्य खत्म भवे, फिर मेरे घर की साफ सफाई कौन करेगा? सखी ने कहा कि अपनी ननद को बुला लेना, इसी काम तो आती है। तो अच्छा तुम बहुत अच्छी बात बता रहे, ननद को बुला ले तो मैं तो पड़ी रहूंगी अपने कमरे में, वो घर का सब सामान उठा के देगा। और मान लो वो न ले जाए, देवाल घाटी देव गांव में पलायत गर्भिणी कथम, देववश गांव में अग्नि लग जाए तो गर्भिणी स्त्री से तो भागा भी नहीं जाएगा।
सखी ने कहा बहन आज तक मेरा जीवन हो गया, तेरा भी जीवन हो, कभी गाँव में अग्नि लगी है क्या? सारे देवगण तेरे ही गर्भवती होने पर क्यों होगा? मान लो चलो अग्नि में लगे। धुंधली ने कहा सुखदेव जी जैसे 12 वर्ष अपनी माँ के गर्भ में रहे, ऐसे मेरा भी बालक 12 वर्ष तक राप है। उसने कहा बहन सब कोई सुखदेव थोड़े होते हैं। त्रियक छेदागतो गर्भ सदा में मरणम भवित, कहीं मेरा गर्भ टेढ़ा हो गया तो मेरी मृत्यु। मान लो प्रसूत दारुणम दुखम, पर प्रसूति के समय दारुण दुख सुकुमारी कथम सहे, मैं सुकुमारी कैसे सहन कर पाऊंगी? धुंधली कहती मेरी बुद्धि से तो 2 स्त्रियां सुखी हैं। कौन सी? कि बंध्याया विधवा नारी सुखिणी चेति मे मति। मेरी मति से तो बंध्या सुखी है, बंध्या से विधवा सुखी है। इसे कोई कष्ट नहीं है संतान का, लालने पालने तो कौन सहन करेगा? जीवन है कई सालें लग जाती हैं। सखी ने कहा बहन तू अपने ज्ञान को अपने पास रख, मैं चलिए अपने घर तो मेरा भी दिमाग खराब कर देगी। सखी अपने घर चली जाती। आज इसकी छोटी बहन आई है। एकदा भगिनी तस्यात् तदग्रहं स्वेच्छया गता, किसी ने बुलाई नहीं, अपनी इच्छा से घूमने के लिए आ गई दीदी के पास। अब जब धुंधली ऐसी है तो बहन में कछु तो गुण होंगे। कहते ना एक बेल की 2 रही सब कड़वी होती है। इसने अपनी छोटी बहन को बताया। छोटी बहन ने कहा दीदी क्यों चिंता करती हो? मेरे 9 पुत्र हैं, 10वां मेरे उदर में है। 3 महीने हो गए। मैं अपने मेरे पति को पुत्र नहीं धन चाहिए, और तेरे पति को धन नहीं पुत्र चाहिए। मैं अपने पुत्र को तुझे दे दूंगी, तू मेरे पति को धन दे देना, क्योंकि नौका लालन पालन नहीं होगा। धुंधली ने कहा ये बात ठीक है, लेकिन फिर तेरे जीजाजी को कैसे समझाऊं? मैंने कहा अरे दीदी पुरुषों को पागल बनाने में कितना समय लगता है, तुम तो बस लेट जाओ। मैंने एक और बात बता दी, तुमने तो मेरी सारी चिंता को ही नष्ट कर दिया, फिर इस फल का मैं क्या करूं? मैंने कहा देख बहन अगर तू इसको फेंक देगी, कहीं गिरा देगी, कहीं जीजाजी को देखने को मिल गया तो उनको बड़ा कष्ट होगा। एक काम कर, इसको फेंकने से अच्छा इस गाय को खिला दे, इससे इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी क्या फल खाने से बच्चे होते। धुंधली ने कुछ भी विचार नहीं किया कि संत का प्रसाद गाय को खिला दिया। आज आत्मदेव जी शाम को जब आए हैं तो आज धुंधली पानी लेकर के नहीं आई, भीतर जाकर के पलंग पर लेटी हुई। आत्मदेव जी ने कहा देवी जी क्या आप अस्वस्थ हो? क्या बात है? धुंधली ने कहा अच्छा अब पूछ रहे अस्वस्थ हो, आप ही तो अस्वस्थ की दवाई लेकर के आए थे। मैंने वो फल खा लिया, तभी से मेरे तो पैर भारी हो गए, मुझ पे नहीं चला जा रहा। और जब ये बात सुनी है आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न है। अब धुंधली को लेटा करके घर का पूरा काम आत्मदेव जी करते हैं, और बादाम का हलवा धुंधली को खिला रहे हैं। धुंधली खूब खा रही है बादाम। उस समय व्यतीत हुआ। आज जैसे ही धुंधली की छोटी बहन के यहाँ बालक लेकर के धुंधली के पास में पहुंचता है, धुंधली ने बालक को लिया, बहुत सारा धन दे करके विदा कर दिया। प्रातः काल धुंधली ने आत्मदेव जी से कहा आपकी जो चाहते थे बालक हो गया, लो। आत्मदेव जी तो इतने प्रसन्न है महाराज, और जब आत्मदेव जी के यहाँ बालक हुआ है तो याचक लोग आए हैं, सबको दान लुटा रहे हैं, देवता ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। उसी समय धुंधली निकल करके आई, कहा पतिदेव ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, क्यों? ये बालक ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। देवी क्या बात है, मेरे स्तनों में दूध नहीं जा रहा है, और बालक ही नहीं जन्मे तो दूध कहां से आएगा? ये मर जाएगा बिना दूध के। तो क्या करें? कि देखो जी अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक उपाय बता सकती हूँ क्या, कि मेरी छोटी बहन के भी बालक हुआ था कुछ दिन पहले, वो बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मेरी छोटी बहन को बुला लो, वो अपना दूध इस बालक को पिलाते हैं।
आत्मदेव जी ने कहा इसमें बुराई मानने की क्या बात है। छोटी बहन को बुला लिया है, अब छोटी बहन उस बालक का लालन पालन कर रही है। नामकरण का समय आया, ब्राह्मण देवता आए, नामकरण किया। पहले नाम भी पिता के नाम से मिलता जुलता रखते थे, अब इनका नाम आत्मदेव। ब्राह्मणों ने कहा तुम्हारे पुत्र का नाम होगा परमात्मा देव। धुंधली निकल करके आई, अच्छा 9 महीने गर्भ में हमने रखा, दुख हमने सहे, और नाम नहीं, मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव जी ने कहा देवी जी कोई मुझे ऐतराज नहीं, आपके नाम से बुलाया जाए या मेरे नाम से। आत्मदेव जी सरल स्वभाव, लेकिन 3 महीने बाद उस गाय के भी एक बालक का जन्म हुआ। इतना सुंदर, रमासे निर्गते चाचा साधैनु सुस्वेर्वकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। इतना निर्मल, इतना शुद्ध, कनकप्रभम, स्वर्ण जैसी आभा है उस बालक की। स्वर्ण आभूषण होकर के बालक का जन्म हुआ है। ब्राह्मणों ने इसका नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि गाय के उत्पन्न हुआ है। सारा शरीर मनुष्य जैसा, लेकिन जो कान है वो गाय जैसे हैं। नाम का बड़ा प्रभाव। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, क्योंकि संत का प्रसाद था। और धुंधकारी महाकल, धुंधकारी महान दुष्ट बना, पापाचारी अत्याचारी, स्नान शौच क्रियाहीनो गुरुबक्षी क्रोध वर्ग। ब्राह्मण कुल में जन्म होते भी स्नान शौच से रहे, कोई पवित्रता नहीं, कोई स्नान संध्या नहीं, कुछ। चोरा सर्वजनोद्वेषी, चोरी करता है, सभी से द्वेष रखता है। गोकर्ण जी का ध्यान पढ़ाई में था, पंडित बन गए, ज्ञानी बन गए। धुंधकारी वैश्याओं का कुसंग करता था, सारा पिताजी का जितना भी धन कमाया था सब खत्म। ठाकुर जी की जो सेवा करते थे गोकर्ण, आत्मदेव जी उनके पात्र स्वर्ण के थे, सोने की चम्मच, सोने की कटोरी, सोने का दीपक, होशियार थे। एक दिन धुंधकारी आया, मिट्टी के पात्र लेकर के कहा पिताजी मिट्टी के पात्र सबसे शुद्ध होते हैं, ये सोने की पात्र की आपको जरूरत नहीं है, मिट्टी के पात्रों में पूजा किया करो। पूरे घर में महाराज कहीं पर दारू की बोतलें पड़ी हैं, कहीं पर कुछ पड़ा है, कहीं पर नरक बना रखा है। उसी समय आत्मदेव जी को पिलानी हुई, ऐसे पुत्र से तो नहीं होता तो ज्यादा सही। प्रतिष्ठामि को रक्षामि को में दुखम विभो है। मैं कहाँ जाऊँ, मैंने ऐसा जीवन नहीं जिया, मैं आज अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। आत्मदेव जी पहले मर रहे थे क्योंकि पुत्र नहीं है, और आज मर रहे हैं क्योंकि पुत्र है। जीवन में सुख न तो पुत्र में है न पुत्री में है ना, है ना, है ना। उसी समय गोकर्ण जी आ गए हैं। बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शनम। आज अपने पिता को वैराग्य का दर्शन कराया, और जैसे ही वैराग्य का दर्शन कराया संत का पूरा वाक्य याद आ गया। संत ने बहुत कहा था सन्यासी सर्वथा सुखम, है ना। गोकर्ण जी कहते असार संसारो दुख रूपी विमोहक सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान च ज्वलिते निशम। इस असार रूपी संसार में आप किस सुख की इच्छा कर रहे हो? इस संसार में कोई सुख ही नहीं है। कि न चेन्द्रस्य सुखम कश्चित् न सुखम चक्रवर्तिना स्वकमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। यहाँ चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं है, यहाँ इंद्र भी सुखी नहीं है। यहाँ तो सुख विरक्ति में है, त्याग में सुख होता है। त्याग शांति अनंतर। गोकर्ण जी की बात समझ में आ गई है। और गोकर्ण
गोकर्ण जी की बात को आत्मदेव जी ने स्वीकार किया। यहाँ तो चैन लगी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरान कहे सुख विष्णु कुमारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सुख भगवान के भजन में है। एक बार महाभारत का प्रसंग है। वनवास के समय में कुंती माँ को प्यास लगी, जल लेने के लिए पुत्रों को भेजा, सरोवर से जल लाने के लिए उद्यत हुए। उस जल सरोवर में एक यक्ष रहता था। यक्ष ने प्रश्न किया, प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, नकुल पत्थर के हो गए। नकुल का नियम था जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे वही सरोवर का जल पी सकता है। सहदेव गए सहदेव पत्थर के, अर्जुन गए अर्जुन पत्थर के, भीम गए भीम पत्थर के, अंत में युधिष्ठिर जी गए। युधिष्ठिर जी ने देखा चारों भाई पत्थर की मूर्ति बने पड़े हुए हैं, क्या बात है? युधिष्ठिर जी बुद्धिमान थे, जानते हैं यहाँ कोई न कोई बात है। युधिष्ठिर जी ने पूछा आप कौन हैं और मेरे भाई पत्थर के कैसे हो गए? यक्ष प्रकट होकर के कहा मैं यक्ष हूँ, इस सरोवर का रक्षक हूँ। तुम्हारे भाइयों ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की, ये पत्थर के हो गए। मेरे प्रश्न है, मेरा नियम है, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा वही इस जल को ग्रहण कर सकता है। क्या प्रश्न है आपके? युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किए, पूछा तो यक्ष ने प्रश्न किया कि का वार्ता किमाश्चर्यम का पंथा कोश्च मोदते इतने चतुरा प्रश्न पूरयित्वा जलम पिबो। क्या बात है? संसार में क्या बात है? क्या आश्चर्य है? का पंथा कौन सा रास्ता है? रास्ता किस पे चलना चाहिए? को मोदते, इस संसार में प्रसन्न कौन है? ये चार प्रश्नों का उत्तर दो। ऐसे तो यक्ष के बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि को मोदते, संसार में सुखी कौन है? सुख की परिभाषा क्या है? युधिष्ठिर जी धर्म का अवतार थे, बताया कि सुखी वही है अन्ननी च प्रवासी च सहवारी च मोदते, जिस पर किसी प्रकार का ऋण न हो। आदमी ऋण ले तो लेता है, लेकिन फिर उसको कष्ट होता है। ऋण की जिंदगी बहुत बेकार है। और ऋण भी कई प्रकार के होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन ऋणों में हर व्यक्ति ग्रसित है। जब तक ये पूर्ण नहीं होंगे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। अन्नड़ी, जिस पर किसी प्रकार का ऋण न हो, और प्रवासी जो सबसे दूर रहता हो जंगल में, क्योंकि परिवार में रह करके भी सुखी नहीं रह सकता। भगवान का भजन करे तो भी समस्या है ना? ये मंदिर क्यों बनवाया? ये तो पागल हो गया, सारा पैसा यही खर्च कर रहा है, ये कदा क्यों कर रहा है? आप अच्छा काम करोगे तब भी समस्या, वो अच्छा नहीं करोगे उसने कुछ नहीं किया, पूरी नौकरी खा गया, बड़ी समस्या। ये तुम्हारी बात नहीं हो रही, हर व्यक्ति की बात है। अगर कुछ अच्छा करे तो समस्या, न करे तो भी समस्या। संसार में कोई सुखी तो है ही नहीं, बड़ी समस्या की कठिनाई। अगर मंदिर में भजन करने के लिए जाओ तो समस्या, या पता नहीं क्या है, रोज मंदिर जाता है, भगवान जाने क्या है ना? और नहीं जाए तो भी समस्या, घर में ही पड़ा रहता है।
हम तो निकलते हुए नहीं देखा। एक बड़ी सुंदर सी कथा हमारे गुरुदेव कहते थे, एक बार स्वयं भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में नंदी पर सवार होकर के पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए निकले। दोनों जने नंदी पर सवार थे, उनका वाहन था। एक गांव में पहुंचे, गांव के लोगों ने कहा देख लो दोनों की बुद्धि कैसी खराब हो गई है, बूढ़ा बैल दोनों के दोनों कैसे जम के बैठे हैं, बताओ इनको शर्म नहीं आ रही। भोले बाबा ने कहा सुनो एक काम करो, हम उतरे जाते हैं, आप बैठी रहो, नहीं तो ये मेरे को गाँव वाले क्या कह रहे हैं। पार्वती जी ने कहा सुनो प्रभु ऐसा कर तो मैं उतर जाती हूँ, आप बैठे रहो। ये मेरे लोग आगे कहे, भोले बाबा ने कहा ठीक है। अब भोले बाबा नंदी पर बैठ गए और पार्वती भैया आगे आगे चले। जैसे ही दूसरे गांव में पहुंचे कहते देखो जा बुढ़े की कैसी बुद्धि खराब हुई है, औरत पीछे पैदल चल रही है, स्वयं बैठा हुआ है बैल पर। भोले बाबा ने कहा सुनो ये भी ठीक नहीं है, तो आप बैठ जाओ मैं पैदल चल रहा हूं। अब पार्वती भैया को बिठा दिया, भोले बाबा पैदल चलने लगे और आगे पहुंचे तो कहने वाले तो थे का देखो बूढ़ा व्यक्ति है वो पैदल चल रहा है और स्वयं बैठ गई। अब औरत कितनी वो होती है। पार्वती जी ने कहा सुनो अब हम कोई नहीं बैठेगा, बैल खाली छोड़ दिया, दोनों पैदल चलने लग गए और आगे बढ़े। दूसरे गांव में पहुंचे, कहा देखो कितने बड़े मूर्ख हैं, सवारी साथ में फिर भी पैदल चल रहे। अर्थ यही है महाराज, लेना देना कुछ नहीं, फालतू का समझकर। एक बड़ा सुंदर सा दृष्टांत, 35 मंजिल की मंजिल बनी थी, उसमें एक व्यक्ति खड़ा देख रहा था। नीचे से किसी ने आवाज लगाया हरि राम तेरी बेटी भाग गई। वो जैसे ही उसने सुनी मंजिल पे से कूद पड़ा बेचारा। जब वो कूद पड़ा, जब 2-4 मंजिल उतर करके आया, फिर उसने ध्यान किया मेरा नाम तो हरिराम है नहीं, फिर मैं क्यों कूदा। अरे हरिराम की बेटी भाग गई लेकिन मैं क्यों कूद पड़ा। फिर थोड़ा सा और आया, उसने कहा मेरी तो शादी ही नहीं हुई। मतलब समझ नहीं है किसी को, पर जो आया कर। ये संसार यही स्थिति है। हम क्यों आए हैं, क्या हम करना है, हम बोल चुके हैं। आत्मदेव जी आज अपने पुत्र की बात को मान करके वन में गए, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित किया। गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब घर में धुंधली और धुंधली का पुत्र दोनों रह गए। लेकिन आज धुंधकारी ने अपनी माँ को पकड़ लिया और माँ से कहा विक्तम तिष्ठति पुरोहि अनिश्चय लत्यान छेद। हे माँ, तूने बहुत धन चुरा चुरा के रखा है पिताजी से, बता कहाँ रखा है। क्योंकि ये रोज चोरी से देती थी पुत्र को। धुंधली कहती बेटा मेरे पास कोई धन नहीं है। धुंधकारी ने कहा अनिश्चय लत्या, लत्या कहते हैं संस्कृत में लोहे की सरसी को, जो गर्म लोहे को पकड़ती है ना, उसको दिखाते हुए बोला अनस्य लत्यान चेत, अगर तूने मुझे धन नहीं दिया तो इसी लत्या से मैं तेरे को मारूंगा। अनिश्चय धुंधली आज भयभीत हो गई है, बोल रहा है कहीं मार नहीं दे। रात्रि में ही कुएं में जाकर के पतित हो जाती है, अपने आप को नष्ट कर देती। ये बात गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा में पता चल गई। गया में पहुंच गए हैं। यहाँ 5 वेश्याओं का संग कर रहा है। धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर के आया। अब वेश्याओं को चाहिए धन, धन है नहीं, चोरी करना प्रारंभ कर देता है। राजा के यहाँ से चोरी करके लाया। जब इसने धन देखा, वेश्याएं समझ गई जिस दिन ये पकड़ा जाएगा इसको तो फांसी होगी, साथ में हम भी दोषी बन जाएंगे, हमें भी फांसी होगी।
इसलिए हम ही इसको राम नाम शब्द कर देते हैं। उन स्त्रियों ने आज रस्सी से बांध करके इसके गले में फंदा बना करके जैसे ही मारना चाहा, प्राण नहीं निकल रहे थे, पापी बड़ी देर से मरता है। जलते हुए अंगारे इसके मुंह में डाले गए, धुंधकारी की मृत्यु हुई। वहीं जमीन पर महाराज गड्ढा बना करके गाड़ करके स्त्रियां अपने अपने घर जाती हैं। ये सूचना जब गोकर्ण जी को पता चल गया, क्योंकि ज्ञानी थे, गया में जाकर के उन्होंने पिंड दान किए हैं। और पिंड दान करने के बाद में गोकर्ण जी भ्रमण करते हुए अपने ही नगर में पहुंच जाते हैं। रात्रि का समय का विचार किया, किसी दूसरे के दरवाजे से अच्छा अपने घर चलते हैं। अपने घर में पहुंच करके रात्रि में पहुंचे हैं, आसन लगाया है। जैसे ही सोना चाहते थे कि मांग तो लक्षित पर, जैसे ही सोने के लिए आसन लगाया था, उसी समय गोकर्ण जी देखते हैं क्या कि निशीथे इधर से आमाशा महारौद्र परम बपु, बहुत भयानक एक शरीर प्रकट होता है वहां पर आंगन में। शक्रण वेशा, कभी वो बकरा का रूप धारण कर लेता है। सकृत हस्ती, कभी हाथी बन जाता है, कभी भैंसा का रूप धारण कर लेता है। सकृत इंद्र, कभी इंद्र बन जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी अग्नि बन जाता है, उन्हें वो पुरुष के रूप में प्रकट हो जाता है। गोकर्ण जी समझ गए ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ कोई जीव है। उसी समय गोकर्ण जी ने उससे पूछ लिया, कष्टम उग्रतरो रुआत्रौ, उतो या तो दशा में हम इस दशा को प्राप्त हुए, तुम कौन हो और रात्रि में क्या कर रहे हो? किंबा प्रेता, क्या तुम कोई प्रेत हो? किंबा पिशाच है, या कोई पिशाच हो, या कोई राक्षस हो, कौन हो तुम? अब ये बोलने की इच्छा तो कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। प्रेत का शरीर तो बहुत बड़ा होता है लेकिन मुख सुई की नोक जितना होता है, बोलने की शक्ति नहीं है। समझ गए? कमंडल से जो तीर्थों का जल था गोकर्ण जी लेकर के आए, जल लिया, अभिमंत्रित किया। वो अभिमंत्रित करके जैसे ही ततंजलौ जलम कृत्वा गोकर्ण जैसे ही जल का छिड़का मारा है, उसे बोलने की शक्ति आ गई। और प्रेत ने बड़ी सुंदर बात कही। प्रेत वाच, प्रेत कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्राह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मैं अपने स्वयं के दोषों के कारण और प्रेतावस्था को प्राप्त हो गया। मैंने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया, मुझे प्रेतावस्था प्राप्त हो गई। कर्मणो नाश की संख्या, मैं महाज्ञानी के वर्तना, मेरे कर्मों की कोई संख्या नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा पाप नहीं जो मैंने नहीं किया हो। ए भैया, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमुंचया, मुझे यहाँ से मुक्त करा दो। ए भैया, आपको कृपा के साथ। गोकर्ण जी ने कहा, भैया अब रात्रि में तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रातः काल तुम्हारी मुक्ति का अवश्य कोई न कोई उपाय करूंगा। गोकर्ण जी ने कहा, लेकिन तुम्हारी मुक्ति हुई क्यों? क्यों नहीं? क्यों? हितोदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानतो तदकथम नैव मुक्तोऽसि ममाशर्यमिदं महत्। तुम्हारे निमित्त जो मैंने गया में पिंडदान किए थे, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? देखो, ये नियम है गया में जिस व्यक्ति का पिंडदान होता है उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है, लेकिन यहाँ मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि गोकर्ण जी जैसे ज्ञानी के द्वारा पिंडदान किया होगा। लेकिन ध्यान रखना, गोकर्ण जी सगोत्री नहीं थे, क्योंकि गाय की गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था। वो पिंडदान सगोत्री करे तो मुक्त हो जाता है। अब लोग बागों में एक और भ्रांति बन गई है कि जिस
में गया पिंडदान कर दो, फिर उस व्यक्ति का श्राद्ध डालने की भी जरूरत नहीं है। ये भी शास्त्र सम्मत बात नहीं है। गया में पिंडदान करके आप मुक्त तो कर सकते हो, मृत्यु लोक से अगर वो मुक्त तो हो जाएगा, लेकिन फिर इस 16 दिन में पितरों को एक वर्ष में 16 दिन मिलते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए, और पितर इसी 16 दिन के भोजन से तृप्त रहते हैं, एक वर्ष तक जीवित रहते हैं। 16 दिन ही पानी उनको मिलता है, और इनमें भी अगर छोड़ दिया जाए तो फिर वो भटकते रहते हैं महाराज। वो भूखे प्यासे होते हैं, पर घर है जिस घर के उत्पन्न होते हैं, उस घर में अनेक प्रकार के दोष छोड़ करके चले जाते हैं। ये 16 दिन पितरों के हैं, इसलिए इन दिनों में बहुत शुद्धता पवित्रता से व्यक्ति को रहना चाहिए। पितरों को जल अर्पण करना चाहिए, श्राद्ध देना चाहिए। जब ये कहा तो धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। भैया 100 श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति गया में नहीं हो सकती। क्यों? मैं आपका सगोत्री नहीं हूँ। भाई जरूर हूँ, लालन पालन आपका मेरे माता पिता ने किया है। गौगण जी ने कहा भैया तुम जहाँ रहते हो वहाँ जाओ, सुबह में तुम्हारी मुक्ति का साधन हो जाएगा। प्रातः काल सब गांव वालों से पूछा भैया ये धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो? गांव वालों ने कहा भैया आप ही पता करो, आपसे बड़ा विद्वान तो कोई है नहीं। उसी समय सूर्य की गति को अवरुद्ध कर दिया गौकर्ण जी ने, और सूर्य ने गौकर्ण जी को ज्ञात कराया। हे गौकर्ण, श्रीमद्भागवतार मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्यवच सर्वै धर्म रूपम तु विस्तृतम। आप श्रीमद् भागवत से मुक्ति करा सकते हो। 7 दिन की भागवत कथा श्रवण कराओ, उस कथा के श्रवण मात्र से धुंधकारी मुक्त हो जाएगा। बड़ा सुंदर सा मुहूर्त बना करके गौकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनाई। एक एक रूप में महाराज। यहाँ जैसे ही पहले दिन की कथा हुई, इसको आसन दिया गया। धुंधकारी जब आसन पर बैठा तो हवा का रूप था, हवा का प्रभाव आया, उड़ गया, बार बार आता, लेकिन हवा इसको बैठने नहीं देती है। तो वहीं पर एक कीचक मुक्तम सप्तग्रंथि युक्त बांस का वृक्ष था, उसके छिद्र में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। एक दिन की कथा से एक ग्रंथि का विभेदन हुआ, दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि का विभेदन, ऐसे 7वीं ग्रंथि का विभेदन करके बड़े सर्वांग सुंदर स्वरूप में धुंधकारी प्रकट हो गए और भैया को प्रणाम किया। भागवत जी की जय हो, जय हो, जय हो। और कहा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रद। भागवत की कथा को धन्य है और 7 दिवस की कथा को धन्य है। भैया आपको धन्य है, आपने मेरी मुक्ति कर दी। उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर के धुंधकारी के लिए आते